खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर तनाव शुरू हुए 9 दिन हो गए हैं और आज रूस में मॉस्को में जिस तरह से भारतीय सेना ने रशियन सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को अपना जलवा दिखा दिया, वहीं दूसरी ओर यहाँ लद्दाख में आज भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे फॉरवर्ड चौकियों पर थे। फॉरवर्ड चौकियों का उन्होंने दौरा किया चीन के साथ जो सीमा लगी हुई है वहाँ पर, और चीन को कड़ा संदेश उन्होंने दिया इस दौरे के साथ। फॉरवर्ड चौकियों में जो जवान तैनात हैं, जिन्होंने 15 जून को चीन के फौजियों के साथ गुत्थम गुत्था में हिस्सा लिया था, उन्हें सबक सिखाया था, उन्हें सम्मानित किया भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने, और साथ ही पूरी स्थिति का जायज़ा लिया कि हालात कैसे हैं, किस तरह की तैयारी है, किस तरह की तैनाती है। तैनाती की हम बात करें तो हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आईटीबीपी की 40 अतिरिक्त कंपनियां जो हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है भारत और चीन के बीच में सीमा है, वहाँ पर उनकी तैनाती की जाने की पूरी योजना है। सरकार इसका मन बना चुकी है, यानी आईटीबीपी की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती एलएसी पर की जा सकती है। फाइटर जेट्स लगातार लद्दाख के आसमान पर आज भी गश्त करते रहे पिछले कई रोज़ से, क्योंकि हम कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। हमने देखा कि चीन ने पहले भी शांति की बात की कुछ रोज़ पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने गुस्ताखी की भारत के साथ, इसलिए अब चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि दोनों सेनाएं इस बात पर सहमत हो चुकी हैं कि अब तनाव को कम करना है, इसकी कोशिशें भी की जा रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी चीन को अब उन पर भरोसा करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए तैयारियां लगातार हो रही हैं। सेना प्रमुख ने भी इन तैयारियों का जायज़ा लिया। चीन की अगर बात करें तो शांति की बात तो वो कर रहा है, लेकिन बॉर्डर पर चीन की तैनाती भी अच्छी खासी है। 10,000 के करीब चीनी सैनिक जो है, चीनी फौजी जो है वो बॉर्डर पर तैनात हैं। इसके अलावा पूरा असलहा जो है चीन ने वहाँ तैनात कर रखा है, फिर चाहे हेलीकॉप्टर्स हों, लड़ाकू विमान हों, मिसाइलें हों, उनकी आर्टिलरी गन्स हों, इन तमाम की तैनाती चीन ने कर रखी है। और इसी के मद्देनज़र हम भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, हमारी भी तैनाती पूरी की पूरी है। बेशक बात यहाँ पर तनाव कम करने की हो, लेकिन हम तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते। बात अगर कूटनीतिक स्तर पर क्या हो रहा है उसकी अगर करें तो पूरी दुनिया में कूटनीतिक स्तर पर चीन अलग थलग पड़ा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। रूस ने तो पहले ही कह दिया था कि दोनों का, भारत और चीन का आपसी मसला है, और रूस भारत के साथ पूरा का पूरा अपना समर्थन जता चुका है। इसके अलावा अमेरिका से भी हमने सपोर्टिव जो है बातें जो थी अमेरिका की तरफ से भी आई, और दुनिया के तमाम देश इस स्थिति में लद्दाख में जो चीन ने कारगुजारी की है उसमें भारत के साथ हैं। यहाँ तक कि चीन का खुद का एक थिंक टैंक, उनकी सरकार का जो खुद का एक थिंक टैंक है जो उन्हें सलाह देता है कूटनीतिक और डिफेंस से रिलेटेड मामलों में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ चाइना सी स्टडीज़, इस थिंक टैंक ने भी चीन को चेताया है, चीन को ये मशवरा दिया है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक करो, नहीं तो अमेरिका दखल कर सकता है इस इलाके में। ये भी एक बड़ी कूटनीतिक स्तर की इस पूरे मामले से जुड़ी हुई खबर है। तो पूरी तरह से चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। कल हमने देख ही लिया कि किस तरह हमारे विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक चाइनीज़ विदेश मंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जब दोनों में बातचीत हुई तो उन्हें दो टूक बता दिया कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उनका पालन करो, और आप केवल अपना ही हित और अपना ही एक्सपेंशन मत देखो, आपको ये तमाम चीज़ें जो है इनको फॉलो करना पड़ेगा इंटरनेशनल नॉर्म्स को। तो कूटनीतिक स्तर पर चीन अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सैन्य स्तर पर भारत की तैयारी ज़बरदस्त है, ज़ोरदार है। ऐसे में चीन को अब सद्बुद्धि आती है कि नहीं आती है ये देखना होगा। क्या वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग थलग होकर इस तरह से रहना चाहता है, या अच्छी सोच के साथ, सद्बुद्धि के साथ आगे बढ़कर इस एस्केलेशन को, इस तनाव को वाकई में कम करने की मंशा रखता है, ये देखना होगा। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने को लेकर जहां दोनों सेनाओं में सहमति बनी है और कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें जारी हैं, वहां लद्दाख के लोग
लेह के लोग, लेह के आसपास के इलाकों के लोग किस तरह से इस स्थिति से जूझ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की महामारी है, दूसरी तरफ चीन बिल्कुल सर पर आकर बैठा है, चीन की फौज बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। तो कैसे लद्दाख के लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं, निपट रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त लेह की एक वरिष्ठ पत्रकार देसल मौजूद हैं। देसल, भारत चीन तनाव चल ही रहा है पिछले कई दिनों से, दूसरी तरफ कोरोना है, तो लद्दाख के लोग वैसे तो बहुत स्टर्डी होते हैं, मजबूत होते हैं, पहले भी करगिल में भी उन्होंने देखा है और वो इसके लिए निपटने के लिए तैयार है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति थोड़ी सी ज़्यादा विकट है। तो किस तरह से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग? जी ये जो हमारा एक तो कोरोना वाला केस है जो मार्च से चलते आ रहा है और पिछले कुछ एक ही 2 महीने में, 1 महीने के जहाँ से हम बाहर से लोग आने शुरू हो गए तभी से कोरोना का केस भी बढ़ रहा है। तो लोगों का जो हमारे यहाँ लेह के टाउन में जो लोग रह रहे हैं तो उनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। फिर भी उन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके साथ चल रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, फेस मास्क यूज़ करना, और फिर बॉर्डर पर तनाव, और ये जो LAC इश्यूज़ है और ये जो 1 मंथ से हमारा फेस ऑफ चल रहा है वहाँ से और भी इश्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं और लोगों में काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं इसमें। और मैं कहना चाहती हूँ जो बॉर्डर के लोग जहाँ वहाँ रह रहे हैं वो है हमारे जो नोमैड ज़्यादातर, तो उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर भेड़ बकरियों पर डिपेंडेंट है। तो चराना जो हमारा पास्चर लैंड्स उनका जो साल ब साल कम होते जा रहा है या चाइनीज़ के अंदर चले जा रहा है, उसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो कैजुअल्टी हमारे 20 जवानों के शहीद हुए हैं, तो ये सिचुएशन एक कैजुअल्टी बहुत सीरियस था। अदरवाइज़ जो हमारा जो ये फेस ऑफ और चाइना का जो हमारा इश्यूज़ था बॉर्डर रिलेटेड, वो काफ़ी साल से चलते आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा आपने खुद माना और हम सभी जानते हैं कि थोड़ी गंभीर स्थिति है। तो ऐसे हालात में लोकली आप लोग कैसे तैयारी रखते हैं अगर कुछ भी स्थिति हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए? तो जी, वैसे तो लोग लद्दाख के लोग बहुत पीस लविंग और हार्मनी रहने वाले लोग हैं, तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि जंग हो। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सिचुएशन आ भी गया तो ये लद्दाख के लोग जो है हमेशा आर्मी के साथ रहे हैं। और जैसे हमारे 1999 में जो वॉर हुआ था तब भी हमारे लोकल्स थे जो आर्मी के साथ चले थे। और क्योंकि यहाँ के लोग ऑल्टीट्यूड और टेरेन पे अडेप्टेड है तो ये आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ भी गया तो मुझे अपने लोगों पे पूरा भरोसा है और हर लोगों में वही नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म अभी भी है कि कल को कुछ नेशन के ऊपर कोई सिचुएशन आ गया तो लोग एक एक घर से निकलने वाले हैं, आर्मी के साथ ही काम करने वाले हैं। घरों में किस तरह की तैयारी होती है? ये तैयारी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि लाइक हाँ नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। अगर हम बॉर्डर्स के एरिया करें तो तुर्तुक साइड में होता तो हाँ, जैसे सिचुएशन इमरजेंसी होता है तो सिक्योरिटी कॉल जैसे होता है, आर्मी जैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं तो लोग साथ देते हैं। तो इसी तरह साथ देना ये लोगों में है जो तैयारी की तरह है वो। अदरवाइज़ जो हम बोल रहे हैं कि प्लानिंग पहले से स्ट्रैटेजी माइंड बनाना वैसा नहीं है, मगर हाँ दिमाग में वो है कि कल को आर्मी को नीड होगा तो लोग निकलेंगे करके। बिल्कुल। और करगिल में भी हमने देखा बहुत सारा इंटेलिजेंस तो लोकल्स ने ही दिया था। बहुत धन्यवाद देसल हमसे बात करने के लिए। तो बहुत अहम बात कही देसल ने, और ये लद्दाख के लोगों की, लद्दाखियों की स्पिरिट है, हमेशा सेना के साथ, फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फिर चाहे करगिल युद्ध का हमने अभी जिक्र किया, उस वक्त की बात हो जहां इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने से लेकर कंधे से कंधा मिलाकर फौज के साथ चले लद्दाख के लोग। अभी भी लद्दाख के लोगों का कहना है कि बेशक दोहरी मार है, एक तरफ कोरोना का संकट है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव गंभीर इस वक्त बना हुआ है, लेकिन हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार आवाज़ें हमें देसल आती रहती हैं, दिन भर फाइटर जेट्स जो है यहाँ आकाश में मंडराते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति भी पहले बनी है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि लाइक लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है और एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे आर्मी डिप्लॉयड्स है। तो जो फाइटर जेट्स हाँ नॉर्मल रूटीन से थोड़ा अलग हो सकता है और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि आर्मी के फेस ऑफ की वजह से फाइटर जेट्स अगर 2-3 उड़ गए तो लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। मगर हमने ये पहले भी देखा है कि जो रूटीन जो आर्मी का होता है, आर्मी का फाइटर जेट्स उड़ना, ये हेलीकॉप्टर्स उड़ना, तो लद्दाख के लोग उसमें बहुत इन्वॉल्व थे और इन्होंने पहले भी ये सिचुएशंस देखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा चाइना के साथ जो हमारा सिचुएशंस है उसके साथ थोड़ा सा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कैमरामैन स्टैंसन ट्यूलिप के साथ शीतल राजपूत, लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से।